दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा अजूबा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ना ख़त्म होने वाले वॉच टावर्स, ना ख़त्म होने वाली ये दीवार कई डेकेड से स्टडी की जा रही थी। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए गए हैं जो पहले कभी नहीं किए गए थे। स्पेस आर्कियोलॉजी यानी कि स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट से की जाने वाली आर्कियोलॉजी, जो ज़मीन को एक नई डिटेल से देख सकती है और कई हिडन आर्कियोलॉजी सीक्रेट रिवील कर सकती है। ये ज़मीन के नीचे दबी हुई एंशंट वर्ल्ड को रिक्रिएट कर सकती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्थ टीवी और आज की वीडियो में हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताएंगे। किसने इस दीवार को बनाया था, क्या इसका पीछे का मकसद था, इतनी फैली हुई ये दीवार है और इसको किसने बनाया था। चाइना की कैपिटल बीजिंग से कुछ दूर, जहां हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने। ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो सका है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है, ना ही हमारी नज़र इसको पूरी देख सकती है। इसको पूरी देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ज़मीन से 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट्स। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पैदल सफ़र करने वाले कुछ ही खुशनसीब लोग हैं, जिसमें से इन 3 चाइनीज़ दोस्तों ने 1985 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इनको इस दीवार को पूरा करने में 17 महीने लग गए थे, यानी कि 510 दिन। जिस दीवार को सफ़र करने में 17 महीने लग गए थे, उस दीवार को बनाने में कितना वक्त लगा होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी बड़ी दीवार को बनाने के पीछे क्या मकसद था, किसने ये दीवार बनाई थी और कौन थे वो लोग। कई सदियां बीत जाने के बाद भी हज़ारों किलोमीटर फैली हुई ये दीवार अपने आप में बहुत कुछ छुपाए हुई थी। ये वो सवाल थे जिनके जवाब जानना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वैसे वैसे इस बड़ी दीवार के सभी राज से पर्दा उठता चला गया। सैटेलाइट से जब इस वॉल का सर्वे किया गया तो पता चला कि बीजिंग से 100 किलोमीटर के बाद आज भी ये दीवार उस कंडीशन में मौजूद है जिस तरह इसको बनाया गया था। यहाँ ऐसे बड़े बड़े वॉच टावर्स हर 100 मीटर के बाद मौजूद हैं और ऐसी पूरी दीवार में 25,000 वॉच टावर्स काउंट हो चुके हैं। जब एक्सपर्ट्स इस दीवार को करीब से स्टडी करने गए तो उन्हें इस दीवार में बने हुए ऐसे छोटे छोटे सुराख पाए गए, जिन्हें देखकर ऐसा माना जाता है जब कभी जंग हुआ करती थी तो मिंग्स आर्मी इन सुराख में से बड़े बड़े गन पाउडर वाले पत्थरों को नीचे गिरा दिया करते थे। इन सभी बात से ये तो वाज़ेह हो गया था कि ये दीवार एक डिफेंसिव सिस्टम का काम करती थी। लेकिन सवाल ये था, वो लोग कौन थे जिनसे मिंग एम्पायर को इतना खतरा रहता था। सैटेलाइट्स और पुराने चाइनीज़ टेक्स्ट से मालूम होता है कि चाइना के नॉर्थ में बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं जहां मंगोल्स रहा करते थे। ये मंगोल्स चाइना एम्पायर को बड़े सदियों से लूटते आ रहे थे, इसलिए मिंग्स एम्पायर ने इस बड़ी दीवार को बनाने का फैसला किया ताकि उन्हें रोका जा सके। जब एक्सपर्ट्स ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक बड़े लेवल पर ड्रोन से स्कैन किया तो उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जो कभी सोची भी नहीं गई थी। एक्सपर्ट्स को ड्रोन से की जाने वाली फुटेज में कई छोटे छोटे डोरवेज और टनल भी पाई गई, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इनका सही इस्तेमाल नहीं पता लगा पा रहे थे। फिर काफ़ी स्कैन्स और 3D मॉडल और स्टडी से पता चला ये दीवारें या टनल्स अपने आप नहीं बनी, बल्कि इनको बनाया गया था। क्योंकि इन टनल्स को सामने से और बाहर से बंद तो किया गया था, लेकिन अंदर से बंद थी। यानी कि जब कभी कोई आर्मी अटैक किया करती थी तो इन टनल्स की दीवारों को गिराकर सडन अटैक लॉन्च किया जाता था। एक थ्योरी ये भी मिलती है कि चाइना सिल्क रूट के लिए दुनिया भर में फेमस था। हो सकता है ये डोरवेज ट्रेडर्स को अंदर एम्पायर में आने के लिए एंट्री दिया करते होंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमें ये तो मालूम हो गया था ये दीवार सिर्फ एक बैरियर का ही काम नहीं, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा थी। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये थे कि आखिर ये दीवार कितनी फैली हुई है और इसको बनाने के पीछे कौन कौन लोग थे।
सैटेलाइट इमेजेस की मदद से हमें ये तो मालूम पड़ गया था कि ये दीवार वाकई बहुत लंबी है, जो ईस्ट चाइना से लेकर वेस्ट चाइना तक जाती है, जहां मिंग्स एम्पायर ने अपना आखिरी हेडक्वार्टर यानी कि फोर्ट्रेस बनाया था, जिसमें से ये दीवार बड़े ऊंचे पहाड़ों से गुजरती हुई, घने जंगलातों से गुजरती हुई और खाली वीरान रेगिस्तानों से गुजरती हुई ये दीवार मिंग एम्पायर के आखिरी फोर्ट्रेस तक जाती है। ये हेडक्वार्टर मिंग एम्परर ने वॉल का आखिरी चेक पॉइंट के तौर पर बनाया था, लेकिन इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मिंग एम्परर ने सभी इंजीनियर्स को बुलाया था तो वहाँ एक इंजीनियर ने इस बात का दावा किया था कि वो बता सकता है इसमें इस्तेमाल की जाने वाली कितनी ब्रिक्स होंगी, यानी कि उसने बताया कि 99,999 ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और हुआ वैसे ही। 1,00,000 में से आखिरी एक ईंट बची हुई आज भी इस फोर्ट्रेस में रखी हुई है, जो चाइना की इंजीनियरिंग, वेल्थ, पावर, डिफेंस और एम्बिशन को आज भी बताती है। सभी एक्सपर्ट्स अभी तक यही समझ रहे थे कि जैगुआन फोर्ट्रेस पर जाकर ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना रुक जाती है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से एक नई डिस्कवरी सामने आई जिससे सभी एक्सपर्ट्स हैरान हो गए थे। जब सैटेलाइट की बताई हुई लोकेशन पर एक्सपर्ट्स ने एक्सकवेशन प्रोसेस को शुरू किया तो उन्हें दीवार के वो हिस्से मिले जो 5,000 किलोमीटर लंबी थी और जो पुरानी दीवार से भी 1,500 किलोमीटर लंबी थी। ये दीवार इतनी लंबी थी कि जितना कि न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक और लॉस एंजलिस से वापस न्यूयॉर्क तक का सफ़र। लेकिन इसकी लंबाई से ज़्यादा एक्सपर्ट्स इस बात पर हैरान थे कि ये दीवार वो नहीं थी जो मिंग डायनेस्टी ने बनवाई थी। तो फिर किसने ये दीवार बनवाई थी और कब बनवाई थी? क्या ये भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हिस्सा है? इन सभी सवालों के जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स आज से 1500 साल पीछे गए, जब मिंग डायनेस्टी भी बनी नहीं थी, रोमन एम्पायर भी फॉर्म नहीं हुआ था, यहाँ तक कि एंशिएंट इजिप्ट से भी पहले गए, जब हान डायनेस्टी पावर में आ गई थी। यहाँ एक्सकवेशन के दौरान कुछ ऐसे हेड एरोज मिले जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला ये दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी 2000 साल पुरानी है। जब एक्सकवेशन प्रोसेस को और बढ़ाया गया तो एक्सपर्ट्स को कुछ ऐसे कॉइन्स मिले जो हान डायनेस्टी के नहीं थे, बल्कि किसी बाहर से आने वाले मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के लगते थे, जो शायद सिल्क का ट्रेड करने आते होंगे, क्योंकि हान डायनेस्टी ने वो सिल्क रूट बनाया था जो चाइना से लेकर सेंट्रल एशिया, इंडिया, आज का टर्की, इजिप्ट, यहाँ तक कि रोम और यूरोप के बहुत सारे मुल्कों को जोड़ता था, जिससे चाइना तक आने वाले सभी ट्रेडर्स वॉल तक आते थे और ड्यूटी पे करते थे। लेकिन वॉच टावर्स और वॉल के अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो सैटेलाइट से देखे गए थे, जिन्होंने एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल रखा था। ये स्ट्रक्चर्स देखने में तो वॉच टावर की तरह थे, लेकिन ये ना तो वॉल में थे ना वॉल के अंदर थे, बल्कि ये एक दुश्मन की टेरिटरी में थे जो वॉल से कई किलोमीटर बाहर थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने यहाँ एक्सकवेशन और सर्वे प्रोसेस शुरू किया तो उन्हें यहाँ कुछ ऐसी आर्टिफैक्ट्स मिले जिससे कई राज से पर्दा उठ गया। यहाँ पाई गई ऐसी वुडन स्लिप्स पर इंक से साफ चाइनीज़ हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जब एक्सपर्ट्स ने इन वुडन स्लिप्स पर लिखे हुए को पढ़ा तो मालूम हुआ कि ये कोई मिलिट्री कमांड लिखी हुई है जो इन वॉच टावर्स में रहने वाले सोल्जर्स के लिए बताई गई थी। इन मिलिट्री कमांड्स में साफ हैंडराइटिंग से लिखा हुआ था कि अगर कभी बाहर से कोई इन्वेडर अटैक करता है तो आपने वॉच टावर की ऊंचाई से झंडे को लहराना है ताकि सभी वॉच टावर्स को सिग्नल जा सके और वो अलर्ट हो जाए। यहाँ तक कि इन वुडन स्लिप्स पर रात के लिए भी रूल्स लिखे हुए थे जब फ्लैग्स विजिबल नहीं होते। रात में टावर के ऊपर आग लगाने की कमांड लिखी हुई थी जिसको सुबह तक जलाना होता था ताकि सभी टावर्स को ये मैसेज जा सके और आखिरी कमांडरी ऑफिस तक जहां सोल्जर्स हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ था कि कैसे आप बिना बोले बता सकते हैं कि कितनी बड़ी आर्मी ने अटैक किया है। इन सभी फाइंडिंग से ये पता चल गया था ये सिर्फ वॉच टावर्स नहीं थे बल्कि एक अटैक होने से पहले वार्निंग सिस्टम का भी काम किया करते थे, जो हान डायनेस्टी ने बनवाई थी और जो वाकई में कमाल की थी। पर क्या यही वो लोग थे जिन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का सोचा था?
इन सभी सवाल के जवाब पाने के लिए हिस्टोरियंस हान डायनेस्टी के टाइम पीरियड से भी पीछे गए, इतना पीछे कि जब तक चाइना की खुद की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। अब से 2200 साल पहले चाइना 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। अपनी स्टेट को बचाने के लिए हर स्टेट बॉर्डर पर वॉल बना दिया करते थे। 221 बीसी में किंग शुआंगडी, जो इन 7 स्टेट्स में से एक स्टेट के किंग थे। किंग शी इतने पावरफुल थे और उनकी आर्मी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने बाकी सभी स्टेट्स के साथ वॉर शुरू कर दी थी और बाकी सबको हराकर खुद को चाइना का पहला एम्परर बनाया था। पावर में आने के बाद किंग शी ने बाकी सभी वॉल को कंबाइन किया और एक नई बड़ी डिफेंसिव वॉल बनवाई, जो वाकई में पहली द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी। जिसके बाद हान डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा था और उसके कई हजार साल बाद मिंग डायनेस्टी ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को और भी बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्ट किया था और एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया था जिसको आज हम देखते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी वॉल्स को मिलाकर बनी थी, जो अलग अलग वक्त में अलग अलग एम्परर ने बनवाई थी। हम हमेशा से जानते थे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना काफ़ी बड़ी है, पर आज सैटेलाइट इमेजेस और 3D स्कैन की वजह से आज ये हमें मालूम होता है ये दीवार उससे काफ़ी बड़ी है जो हमने पहले कभी सोची थी। ये वॉल टोटल नंबर में 13,000 किलोमीटर लंबी है, इतनी लंबी कि अगर इसको पूरी स्ट्रेच किया जाए तो आधी दुनिया कवर कर सकती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।